हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल सम्राट अकेडमी। स्टूडेंट, जितने बच्चे 24 फरवरी को हिंदी का पेपर देने वाले उनके लिए वीडियो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मेरे प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में आप लोगों को 70 बहुविकल्पीय प्रश्न बताने वाला हूं। अगर 70 बहुविकल्पीय प्रश्न तैयार है तो समझ लीजिए मेरे प्यारे बच्चों, जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न आता है वो 20 में 20 नंबर बिल्कुल आप लोगों का फिक्स है। पूरे के पूरे किताब का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूं। जो सबसे अधिक बार पूछा गया वही सारे क्वेश्चन पिक करके आया हूं। और हिंदी में 95% का टारगेट है, इस बार पूरा करा के रहूंगा। 100% पक्का आप लोगों का 95% आएगा। ऐसा वीडियो अगर अब तक आप लोग कहीं नहीं देखोगे, ऐसा 70 क्वेश्चन तैयार कराऊंगा ना आप लोगों को कि 20 में 20 करके आने वाले। पूरे किताब को बता रहा हूँ, पूरे किताब को महत्वपूर्ण प्रश्न बताने वाला हूँ। बस यही प्रश्न आप लोगों को तैयार करने हैं, 70 प्रश्न। ठीक है, ऑब्जेक्टिव के लिए 70 प्रश्न अगर आपको तैयार है तो 20 में 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करके आने वाले 24 फरवरी को मेरे प्यारे बच्चों। देखिए, पहला प्रश्न स्टार्ट करता हूं। अगर आप लोगों को जवाब मालूम है तो मुझसे पहले ही कमेंट बॉक्स में आंसर अपना पिक कर देना। देखिए, पहला प्रश्न क्या है, मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, बहुत जल्दी से इसको कवर कराने वाला हूं। देखिए, शुक्ल युग की काल अवधि पूछा है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आप लोगों का काल अवधि से जो शुक्ल युग का काल अवधि पूछा जाता है वो हर साल पूछा जाता है और इस बार भी आएगा। इस बार लिख लो, एकदम गारंटी है मेरा। तो शुक्ल युग की काल अवधि कितनी मानी जाती है, सबको मालूम है मेरे प्यारे बच्चों कि 1919 से लेकर 1938 तक। यह डेट सबको दिमाग में फिक्स होना चाहिए कि 1919 से लेकर 1938 तक ये जो है शुक्ल युग की काल अवधि मानी जाती है। इसके बाद अगर हम बात करें, दूसरा दूसरा प्रश्न है कि ललित ललाम के रचयिता है। तो ललित ललाम के रचयिता इन चारों ऑप्शन में से कौन है? सिंपल जवाब है मतीराम जी। कौन है? मतीराम जी। बी वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। वहीं अगर हम बात करें, तीसरा प्रश्न भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि पंडित प्रताप नारायण मिश्र के लेखक कौन है? तो पंडित प्रताप नारायण मिश्र के लेखक भारतेंदु युग के, ठीक है, भारतेंदु युग के लेखक हैं। ठीक है, पंडित प्रताप नारायण मिश्र जो है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है कि हास्य रस का अस्थाई भाव क्या है? तो सबको मालूम है कि हास्य रस का अस्थाई भाव क्या होता है मेरे प्यारे, जो हास होता है। यह तो सबको मालूम होना चाहिए। हास्य रस का अस्थाई भाव क्या होता है? हास होता है। ए वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5वां। त्याग पत्र के लेखक का नाम है। तो त्याग पत्र के लेखक का नाम मेरे पास तो जैनेन्द्र कुमार जी। ए वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। पांचवें का ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6 है कि उसने कहा था किस विधा की रचना है? तो उसने कहा था किस विधा की रचना है? कहानी विधा की रचना है। सी वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सातवां देख लीजिए, सातवां प्रश्न भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सरस्वती पत्रिका के संपादक हैं। तो सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन है मेरे प्यार बच्चों? वह है महावीर प्रसाद द्विवेदी जी। कौन है? महावीर प्रसाद द्विवेदी जी। सी वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। देखिए, प्रश्न नंबर 8वां। प्रश्न नंबर 8वां है, एकांकी सम्राट कहा जाता है। तो एकांकी सम्राट किसे कहा जाता है? राम कुमार वर्मा को कहा जाता है। ए वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बात करते हैं प्रश्न नंबर 9। ठलुआ कलम निबंध के रचनाकार हैं। तो ठलुआ कलम निबंध के रचनाकार कौन है मेरे प्यारे बच्चों? वह है आपके गुलाब राय जी। कौन? गुलाब राय जी। ए वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 9वें का ए। अगला प्रश्न देख लीजिए, प्रश्न नंबर 10वां। कह रहा है कि जय पराजय किस विधा की रचना है? तो जय पराजय किस विधा की रचना है मेरे प्यारे बच्चों? वो है आपकी नाटक विधा की रचना है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 11वां है कि भूले बिसरे चित्र के रचनाकार हैं। तो भूले बिसरे चित्र के रचनाकार कौन है? भगवती चरण वर्मा जी हैं। ए वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, प्रश्न नंबर 12। झूठा सच किस विधा की रचना है? तो झूठा सच किस विधा की रचना है? उपन्यास विधा की रचना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 13वां है कि नीड का निर्माण किसकी रचना है? तो नीड का निर्माण किसकी रचना है मेरे प्यारे बच्चों? हरिवंश राय बच्चन जी की है। ए वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 14। निम्न में से कौन सा नाटक जयशंकर प्रसाद का है? तो चारों में से कौन सा नाटक जयशंकर प्रसाद का है? वह आपका ध्रुव स्वामी। बी वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 15वां देख लो, एक घूंट के रचनाकार कौन है? जल्दी से कमेंट करके बताइए, एक घूंट के रचनाकार कौन है? जयशंकर प्रसाद जी। 15 का ए जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न देख लीजिए क्या है। झलमला किसकी रचना है? चार ऑप्शन दिया गया है। झलमला किसकी रचना? वेरी वेरी मोस्ट, मुझसे पहले ही कमेंट करके आप बताइए, ठीक है। झलमला किसकी रचना है? तो आप कहोगे पद्मलाल पूनालाल बख्शी जी की। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 17वां देख लीजिए क्या है। बर्फ की गुड़िया के रचनाकार कौन है? तो बर्फ की गुड़िया के रचनाकार जो है वह जयप्रकाश भारती जी हैं। बी वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 18 कि पानी में चंदा और चांद पर आदमी के लेखक कौन है? तो पानी में चंदा और चांद पे आदमी के लेखक जो है वो है जयप्रकाश भारती जी। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देख लीजिए, प्रश्न नंबर 19वां है
कि ठूठा आम किसकी रचना है? तो ठूठा आम 4 ऑप्शन दिया गया है, जल्दी से कमेंट मुझसे पहले ही आप लोग बताइए। तो ठूठा आम किसकी रचना है? भगवत शरण उपाध्याय जी की। ए वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे 20वें प्रश्न की तरफ। ईस्या तू न गई मेरे मन से के रचनाकार कौन है? तो ईस्या तू न गई मेरे मन से रचनाकार जो है मेरे प्यारे बच्चों वह है रामधारी सिंह दिनकर जी। 20वें का ए वाला जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 21। संस्कृति के 4 अध्याय के लेखक हैं। तो संस्कृति के 4 अध्याय के लेखक कौन है? डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी नहीं, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी भी नहीं है। 2 ऑप्शन पीछे दिया गया, मैं दिखाता हूँ आप लोगों को। तो यहाँ पे सी वाला है रामधारी सिंह दिनकर, बिल्कुल सी वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। संस्कृति के 4 अध्याय के लेखक रामधारी सिंह दिनकर। 22वां है कि भारतीय संस्कृति नामक निबंध के लेखक हैं। तो भारतीय संस्कृति नामक निबंध के लेखक कौन है? तो वो है आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। बी वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 23वां है मेरी अपनी आत्मकथा किस विधा की रचना है? तो मेरी अपनी आत्मकथा जो है मेरे प्यारे बच्चों वह है आपके आत्मकथा विधा की रचना है। ठीक है, सी वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर। 24वां है कि निम्न में से कौन सा निबंधकार शुक्ल युग के हैं? तो कौन से निबंधकार शुक्ल युग के? इन 4 ऑप्शनों में से बाबू गुलाब राय ये तो है ही, श्याम सुंदर दास जी भी हैं, जयशंकर प्रसाद, तीनों लोग जो है शुक्ल युग के लेखक हैं, निबंधकार हैं। तो इसलिए उपयुक्त सभी जो है डी वाला ऑप्शन जो है राइट आंसर हो जाएगा। 25वां है हिंदी साहित्य में शुक्ल युग की समय सीमा। तो शुक्ल युग की समय सीमा कितनी मानी जाती है? अभी हमने जिक्र किया था पहला वाला ही प्रश्न, 1919 से लेकर 1938 तक। 26वां है कि सूरज का 7वां घोड़ा किस विधा की रचना है? तो सूरज का 7वां घोड़ा जो है एक उपन्यास है। ए वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर। 27वां है कि तितली उपन्यास है। तितली उपन्यास जो है किनकी है? तो जयशंकर प्रसाद का एक उपन्यास है तितली। तो ये वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 28 की तरफ। चलिए मेरे प्यार अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 28 कह रहा अजात शत्रु किस विधा की रचना है? तो अजात शत्रु जो है एक नाटक विधा की रचना है, इसलिए सी वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 29वां है गुलाब राय द्वारा रचित आत्मकथा कौन सी है? तो गुलाब राय द्वारा रचित आत्मकथा जो है मेरे प्यार बच्चों वह है आपकी मेरी असफलताएं। सी वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 30वां है कि छायावादी युग के प्रमुख लेखक हैं। तो छायावादी युग के प्रमुख लेखक हैं आपके राम कुमार वर्मा जी। सी वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 31वां प्रश्न है मुंशी प्रेमचंद द्वारा संपादित पत्रिकाएं हैं। तो मुंशी प्रेमचंद द्वारा संपादित पत्रिकाएं जो 4 ऑप्शन में से वो है मर्यादा और हंस। ये वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 32वां है कलम के सिपाही रचना किसने की? तो कलम की सिपाही की रचना किए थे अमृत राय जी। बी वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 33वां है आकाश द्वीप और ममता कृति है। तो आकाश द्वीप और ममता दोनों कृतियां जयशंकर प्रसाद जी की ही हैं, इसलिए ए वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 34। कह रहा है गबन उपन्यास है। गबन किसका उपन्यास है? प्रेमचंद्र जी का। ये वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, देखिए प्रश्न नंबर 35 चिंतामणि निबंध संग्रह है। तो चिंतामणि निबंध संग्रह किसकी है? ये भी रामचंद्र शुक्ल जी की। ए वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे 36वां गुनाहों के देवता उपन्यास के लेखक हैं। तो गुनाहों के देवता उपन्यास के लेखक कौन है मेरे प्यार बच्चों? धर्मवीर भारती जी। ए वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर 37 क्या लिखूं किस विधा की रचना है? तो क्या लिखूं किस विधा की रचना है मेरे प्यार बच्चों? निबंध विधा की, इसलिए ए वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 38वां है मेरी तिब्बत यात्रा कृति है। तो मेरी तिब्बत यात्रा कृति किनकी कृति है? राहुल संकृत्यान की। ए वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल, तो मेरी तिब्बत यात्रा राहुल संकृत्यान की है। अगला है प्रश्न नंबर 39 हिंदी का प्रथम नाटक माना जाता है। तो हिंदी का प्रथम नाटक माना जाता है नहुस को। बी वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न देखिए मेरे प्यार बच्चों, बहुत जल्दी जल्दी बता रहा हूं ताकि कम समय में आप लोगों को पूरा का पूरा रिवीजन हो पाए। ठीक है, 40वां प्रश्न है कि हिंदी का प्रथम उपन्यास है। तो हिंदी का प्रथम उपन्यास परीक्षा गुरु को कहा जाता है, इसलिए ए वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे बात करते हैं 41 हिंदी का प्रथम कहानी। तो हिंदी का प्रथम कहानी इंदुमती को मानते हैं। सी वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 42वां प्रश्न है कि आंसू के रचनाकार कौन है? तो आंसू के रचनाकार आपके जयशंकर प्रसाद जी हैं। डी वाला ऑप्शन जो है इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 43वां प्रश्न है कि छायावाद की विशेषता। तो छायावाद की विशेषता इन चारों ऑप्शन में से कौन है? सौंदर्य एवं प्रेम। सी वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला है 44 की हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना जाता है। तो हिंदी का प्रथम महाकाव्य पृथ्वीराज रासो को माना जाता है। ए वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 45 है आधुनिक युग की मीरा है। तो आधुनिक युग की मीरा महादेव वर्मा को कहते हैं। ए वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा।
अगला प्रश्न देखिए मेरे प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 46 कि छायावाद के कवि हैं। तो छायावाद के कवि इन चारों ऑप्शन में से कौन है? जयशंकर प्रसाद जी। बी वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 47 है तुलसीदास द्वारा लिखा गया महाकाव्य है। चार ऑप्शन दिया गया है, तो तुलसीदास द्वारा लिखा गया महाकाव्य राम श्री रामचरितमानस है। डी वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर होंगे। अगला 48 पृथ्वीराज रासो लिखा है। तो पृथ्वीराज जो रासो लिखे हैं मेरे प्यारे बच्चों वो है चंद्रवरदाई। बी वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला है 49 के भारत भारती के रचनाकार हैं। तो भारत भारती के रचनाकार कौन है? मैथिली शरण गुप्त जी। डी वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 50वां प्रश्न है अर्धनारीश्वर के रचयिता हैं। तो अर्धनारीश्वर के रचयिता रामधारी सिंह दिनकर में। तो अर्धनारीश्वर के रचयिता रामधारी सिंह दिनकर। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ये प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों है, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट आप इसको कह सकते हो। अगला देखिए क्या है, अगला है कि जयशंकर प्रसाद की रचना है रेणुका। रेणुका तो है नहीं, परिजात भी नहीं है। आगे देखते हैं इधर, अगला है लहर जी, बिल्कुल लहर है। सी वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 52 प्रश्न मेरे प्यार देख लीजिए। 52 प्रश्न क्या है कि मेरी यूरोप यात्रा किस विधा की रचना है? तो मेरी यूरोप यात्रा मतलब कि यात्रा वृत्त। ए वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 53 प्रश्न है मेरे प्यार जो अजंता के रचनाकार हैं। तो अजंता के रचनाकार इन चारों ऑप्शन में से कौन है? भगवत शरण उपाध्याय जी। ए वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं, अगला प्रश्न देख लीजिए क्या है मेरे प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न 54 प्रेम वाटिका के रचनाकार हैं। तो प्रेम वाटिका के रचनाकार जो है रस खान जी हैं। ये वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। 55 है हंसी हंसी भाजे देखी दुल्हा दिगंबर को पावनी जे आवे हिमाचल के उछाव में निम्नलिखित रस है। मतलब किस रस का प्रयोग किया गया इस पंक्ति में? तो करुण रस का प्रयोग किया गया। सी वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 56 है पीपर पास सरिस मंडोला उपयुक्त में कौन सा अलंकार है? मतलब इसमें किस अलंकार का प्रयोग किया गया है? तो उपमा अलंकार का प्रयोग किया गया है। पहला वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लिए, अगला प्रश्न है 57 कि सुनत सुमंगल बैन मन प्रमोद तन पुलक भर शरद सरोहु नैन तुलसी भरे स्नेह जल। कह रहा इन पंक्तियों के दूसरे और चौथे चरण में मात्राएं होगा। तो दूसरे और चौथे चरण में मात्राएं पूछा है जो कि 13-13 मात्राएं होंगी। ए वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 58 प्रश्न है कि सभी लोग ने वहां सुंदर दृश्य देखा। वाक्य का भेद कीजिए, मतलब किस प्रकार का वाक्य है? तो सभी लोगों ने वह सुंदर दृश्य देखा एक प्रकार का सरल वाक्य है, इसलिए पहला वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 59 है कि वह खड़ा नहीं हो सकता। अगर इसको भाववाच्य के रूप में हमें व्यक्त करना होगा तो हम कैसे व्यक्त करेंगे कि उससे खड़ा नहीं हुआ जाता। डी वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे है 60वां कि यह बालक बहुत मेधावी है। यह के नीचे अंडरलाइन किया गया है, पूछा कि यह जो है क्या? तो यह जो है वो है मेरे प्यार जो सर्वनामिक विशेषण एक वचन पुल्लिंग और विशेष से बालक। सी वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए प्रश्न नंबर 61 क्या है कि अनुचर शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है। तो उपसर्ग जो आगे जुड़ता है तो ये टूटेगा अनुधनचर के रूप में, तो अनु जो है उपसर्ग कहलाएगा। बी वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर। 62 है गंगा यमुना का समास विग्रह है। गंगा और यमुना का समास विग्रह करेंगे तो गंगा और यमुना होगा। योजक चिन्ह हटता है तो और का निशान लगता है, ठीक है। आगे देखेंगे 63 प्रश्न, सुहाग शब्द का तत्सम रूप है। तो सुहाग का तत्सम रूप होगा मेरे बच्चों सौभाग्य, ठीक है। सी वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 64वां है कि तद पुल्लिंग का चतुर्थी विभक्ति और एक वचन रूप देखेंगे तो क्या होगा? तो तद का अगर चतुर्थी विभक्ति एक वचन रूप देखेंगे तो तस्य होगा। ये वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 65 है त्रिवेणी में कौन सा समास है? तो त्रिवेणी में मेरे प्यार बच्चों जो समास दिया गया है वह द्विगु समास है, ठीक है। त्रिवेणी में कौन सा समास है मेरे प्यार बच्चों? तो यहाँ पे द्विगु समास मतलब सी वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 66 प्रश्न है कि अच्छी शब्द का तद्भव है। तो अच्छी शब्द का अगर तद्भव देखें तो अच्छी मतलब आंख। पहला वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न नंबर यहाँ पे 67 प्रश्न है कि निम्नलिखित में से अग्नि का पर्यायवाची नहीं है। तो अग्नि का पर्यायवाची चारों ऑप्शन में से अनिल जो है अग्नि का पर्यायवाची नहीं होता है। बी वाला ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला 68 यही कहीं पर बिखर गई भग्न विजय माला से उपयुक्त पंक्ति में अलंकार है। किस अलंकार का प्रयोग किया गया है? उपमा अलंकार का। ए वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 69 प्रश्न है 69 कि जथा पंख बिनु खग अति दीना मणि बिनु फन कारकर करहीन अस मम जीवन बंधु बिनु तो ही जो जड़ देव जियावे मोही। कह रहे इन पंक्तियों में कौन सा रस है? किस रस का प्रयोग किया गया है? करुण रस का प्रयोग किया गया। सी वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 70 प्रश्न है तुम किस कक्षा में पढ़ते हो? तो तुम के आगे यहाँ पे अंडरलाइन किया गया, पूछा तुम है क्या? तो तुम तो एक सर्वनाम है, मध्यम पुरुष वाचक पुल्लिंग और एक वचन है।
डी वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो देखिए 70 बिल्कुल हमको लगता है 10 से 12 मिनट लगा होगा, उसके बस 10-12 मिनट में मैंने 70 प्रश्नों को जल्दी से जल्दी कवर करा दिया है। ताकि इसको कवर कर लीजिए और 20 में 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कर आइए। तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। मिलेंगे एक प्यार से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।